हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन 121, बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक्स। इजी मार्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है यू आर गिवन एन एरे प्राइसेस वेयर प्राइसेस ऑफ आई इज द प्राइस ऑफ अ गिवन स्टॉक ऑन द ith डे। हमारे पास एक प्राइसेस नाम की एरे है जिसमें हमें स्टॉक के प्राइसेस दिए हैं। कैसे प्राइसेस दिए हैं वो, जैसे ये 0th डे है, इसका इंडेक्स 0 है तो ये 0th डे हुआ और इस दिन स्टॉक का प्राइस 7 है, अगले दिन है 1, फिर अगले दिन 5, ऐसे करके कुछ दिन में हमें स्टॉक के प्राइसेस दिए हुए हैं। हमें करना क्या है, यू वांट टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट बाय चूजिंग अ सिंगल डे टू बाय वन स्टॉक एंड चूजिंग अ डिफरेंट डे इन दी फ्यूचर टू सेल द स्टॉक। हमें एक ऐसे 2 दिन चूज़ करने हैं। पहला दिन तो वो चूज़ करेंगे जब हम स्टॉक को बाय करना है हमने, और दूसरा वो जब हमने सेल करना है। और हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए ऐसा दिन, बाय करने के लिए ऐसा दिन चूज़ करना पड़ेगा जब स्टॉक की वैल्यू सबसे कम हो, और सेल करने के लिए ऐसा दिन चूज़ करना पड़ेगा जब स्टॉक की प्राइस है जो सबसे ज़्यादा हो। लेकिन हम ऐसे ही चूज़ नहीं कर सकते। ऐसे तो हम सोच सकते हैं कि हम सबसे छोटा एलिमेंट और सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट उनका डिफरेंस कैलकुलेट करके रिटर्न कर दें। वो हम काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम एक बार हमने एक एलिमेंट चूज़ कर लिया, मान लो हमने एक दिन कोई भी स्टॉक बाय कर लिया, तो हम उसको सेल सिर्फ उसके आगे वाले दिन में कर सकते हैं। टाइम में पीछे जाकर तो सेल नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने इस 7 को चुना है, तो जैसे मान लो मैंने इस 5 को चुना है, ठीक है, 7 से नहीं होगा, 5 से समझ आ जाएगा। 5 को चुना है तो मैं 5 के आगे वाले दिन में इसको स्टॉक को सेल कर सकता हूँ, मैं 5 के पीछे जाके स्टॉक को सेल नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब इसको करेंगे कैसे? इसको करने का एक तरीका तो नॉर्मल ब्रूट फोर्स है, जिसमें हम क्या करेंगे, 2 एलिमेंट चूज़ करेंगे, उनका डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे, जिसका डिफरेंस मैक्सिमम होगा और उसको कर देंगे रिटर्न। लेकिन करेंगे कैसे? हमने कोई भी एक एलिमेंट चूज़ किया तो हम सिर्फ उसके आगे वाले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, ना ही उसको खुद से कंपेयर करेंगे, ना ही उसके पीछे वाले एलिमेंट से। ठीक है, तो पहले ये वाली अप्रोच देखते हैं। इंट n बना लेते हैं अपना नम्स का साइज। ठीक है, और हम इसमें एक आंसर भी बना लेंगे। आंसर में हम इनिशियली डाल देंगे 0 और एक फॉर लूप चलाते हैं। फॉर इंट i 0 से लेके i लेस देन n i प्लस प्लस। अंदर एक और फॉर लूप चलेंगे। जैसे मान लो पहले फॉर लूप से हम एक एलिमेंट चूज़ कर लेंगे और उसको आगे वाले एलिमेंट से कंपेयर कराने के लिए एक और फॉर लूप चलाएंगे। फॉर इंट j, इसको हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? इसको स्टार्ट करेंगे i प्लस 1 से। क्यों करेंगे? क्योंकि हमने कोई भी एलिमेंट चूज़ किया है तो हमने उसको खुद से कंपेयर नहीं करना। एक स्टॉक को उसी दिन बाय करके सेल करने में तो हमारा प्रॉफिट 0 ही होगा। ठीक है, तो उस दिन को हमने चूज़ नहीं करना, तो हम सीधा i प्लस 1 से j को इनिशियलाइज करेंगे और j लेस देन n, j प्लस प्लस। और अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर हमारा जो प्राइसेस, अब हाँ देखो प्राइसेस आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमें प्राइसेस देना पड़ेगा। प्राइसेस, अगर हमारा प्राइसेस ऑफ j माइनस प्राइसेस ऑफ i, अगर कोई भी हमने 2 जो एलिमेंट चूज़ किए हैं, अगर उनका जो डिफरेंस है वो हमारा आंसर से ग्रेटर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम आंसर में अपना डाल देंगे यही प्राइसेस ऑफ j माइनस प्राइसेस ऑफ i। डाल दिया अपना आंसर और एंड में इसी को कर देंगे रिटर्न। रिटर्न कर देंगे अपना आंसर। अब इसको रन करते हैं। एक्सेप्ट हो गया। अब इसको सबमिट करते हैं। सबमिट करने में दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी? हमने अपना लूप के अंदर लूप चलाया तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग ऑफ n², और बहुत सारे ऑपरेशंस लगेंगे इसको करने के लिए। तो हमें क्या करना है, इसको ऑप्टिमाइज़ करना है। इसको ऑप्टिमाइज़ करने का क्या तरीका है? हम एक और अप्रोच सोच सकते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम 2 लूप लगाने के बजाय एक ही लूप में काम कर लेंगे। और करें कैसे, हम उसमें साइड बाय साइड हम एक ही लूप में अपने आंसर को अपडेट करते जाएंगे। कैसे करेंगे, उस अप्रोच को देखते हैं हम कैसे करेंगे। इसमें हम इंट n तो अपना निकाल ही लेते हैं, नम्स का साइज। एक आंसर भी हम बना लेते हैं, आंसर 0 इनिशियली भर देंगे इसमें। अब एक फॉर लूप चलाते हैं। अब हाँ, फॉर लूप चलाने से पहले हम एक और काम करेंगे, हम एक वैल्यू मेंटेन करके रखेंगे, इंट वैल्यू, और उसमें इनिशियली हम क्या करेंगे, नम्स ऑफ 0 भर देंगे, फर्स्ट एलिमेंट भर देंगे। अब उसने हमने फर्स्ट एलिमेंट भर दिया। अब हम फर्स्ट एलिमेंट को चेक करेंगे कि अगर इसका कोई आगे पेयर बन रहा है और इसका अगर सम मैक्सिमम हो रहा है तो हम उसको आंसर में डाल देंगे। और क्या करेंगे, जब भी हम किसी एलिमेंट पे आएंगे हम एक और चेक लगाएंगे कि अगर वो एलिमेंट अगर वैल्यू से छोटा है तो वैल्यू को अपडेट कर देंगे। कोड करते हैं इसको, फॉर लूप चलाते हैं एक, इंट i
आई को हम 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं और 1 से भी। पहले 0 से करते हैं फिर, लेकिन इसको हम 1 से भी कर देंगे, समझाने के लिए 0 से कर रहा हूँ। आई प्लस प्लस, अब आंसर में हमने 0 डाला है, वैल्यू में हमने नंबर 0 डाला है। तो अब हम पहला काम क्या करेंगे, अपने आंसर को अपडेट करेंगे। आंसर में हम कैसे अपडेट करेंगे, मैक्स ऑफ आंसर जो एग्जिस्टिंग आंसर है और अपना जो प्राइसेस ऑफ आई है माइनस वैल्यू। अब देखो पहले लूप में तो कुछ होगा नहीं, तो इसको हम ऐसा करते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं। पहले लूप में तो कुछ नहीं होने वाला है, वैल्यू भी हमारी वही रहेगी। वैल्यू में हम क्या करेंगे, वैल्यू में डाल देंगे हम मिनिमम ऑफ जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है और जो हमारे पास प्राइसेस ऑफ आई है। ठीक है, हमने इतना काम कर लिया। अब देखो इसमें हमने किया गया है, इनमें हमने रिटर्न करना है अपना आंसर। इसको ड्राई रन करते हैं और समझते हैं। इसको पहले रन कर लेते हैं। कंपाइलर आ रहा है, यहाँ पे प्राइसेस आएगा ना, छोटी छोटी गलतियाँ, प्राइसेस। एक्सेप्ट हो गए। देखो ये सबमिट भी हो जाएगा। सबमिट करने से पहले हम इसको ड्राई रन कर लेते हैं, यहाँ पहले सबमिट ही कर लेते हैं। अब पहला टेस्ट केस, इसको टेस्ट केस को समझते हैं। एक्सेप्ट हो गए। अब इसको टेस्ट केस पे ड्राई रन करके समझते हैं। इसको हमने क्या किया है, हमने अपना आंसर में इनिशियली 0 है, हमने आई को स्टार्ट किया 1 से और हमने चेक किया है कि आंसर में अगर हमारा प्राइसेस ऑफ आई माइनस वैल, प्राइसेस ऑफ आई इधर हमारे पास क्या है, प्राइसेस ऑफ आई है हमारे पास 1 और वैल है हमारे पास 7। 1 माइनस 7 माइनस 6 देगा हमें। और कभी भी हम अगर पिछले एलिमेंट से चेक करेंगे और वो एलिमेंट अगर बड़ा हुआ तो हमें आंसर नेगेटिव मिलेगा, लेकिन वो अपडेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हमारा आंसर 0 है। तो अब हमारे पास इधर ये तो अपडेट हुआ नहीं और वैल्यू में हमारा 1 चला गया। ठीक है, अब वैल्यू में 1 चला गया तो अब ये आगे वाले एलिमेंट से कंपेयर होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारा इंडेक्स बढ़ गया है। ठीक है, तो 2 से अब 2 में आया तो 2 इंडेक्स पे 5 पड़ा है। 5 माइनस 1 हमारा अगर आंसर में अपडेट हो जाएगा 4। ठीक है, और वैल्यू में अपडेट होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू एग्जिस्टिंग वैल्यू जो हमारा प्राइसेस ऑफ आई है उससे छोटी है, तो वैल्यू तो 1 रहेगी और आई प्लस प्लस हो जाएगा। फिर 3 से चेक होगा, मैक्सिमम आ रहा है, नहीं आ रहा तो 3 से भी आगे बढ़ जाएगा। फिर 6 है, 6 से आ रहा है, हाँ मैक्सिमम आ रहा है, बड़ा आ रहा है, तो चेक होगा और आंसर में अपडेट हो जाएगा। लेकिन वैल्यू वही रहेगी क्योंकि हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू 1 है। ठीक है, तो एंड में हम कर देंगे आंसर को रिटर्न। इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एक ही लूप लगाया हमने और सारे एलिमेंट्स पे, और हमने 0 से भी स्टार्ट कर सकते थे, हमने 1 से किया ताकि हम एक फालतू आइट्रेशन जो कर रहे हैं उसको सेव कर लें। ठीक है, तो हमने इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, एक ही लूप लगाया है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी इसकी बिग ऑफ n, और एक्स्ट्रा स्पेस हमने कोई यूज़ नहीं किया था तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द कोड। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर अमेजिंग कोड। टिल देन टेक केयर,